नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने उड़द के बारे में पढ़ा था। आज हम मोट के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो देख लेते हैं। उड़द का बॉटनिकल नेम था जो कि क्या था, विग्ना मूंगो। और उसके कुल की बात करें तो कुल फेबेसी था। गुणसूत्र संख्या 22 थी। उत्पत्ति स्थान भारत है। और उसके जो उड़द है वो एक दलहनी फसल थी। आज हम मोट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक दलहनी फसल है। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोट। जो ये बीज दिख रहे हैं ये मोट के हैं। किसके हैं? मोट के। मोट। तो मोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोट को इंग्लिश में मोथ बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोथ बीन। क्या कहते हैं? मोथ बीन। और मोट को किस नाम से जाना जाता है? तो एक है ड्यू बीन। क्या कहते हैं? मोट को ड्यू बीन भी कहते हैं। मोथ को क्या कहते हैं? ड्यू बीन भी कहते हैं। और किडनी बीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी बीन। मोथ को मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है, मोथ बीन और ड्यू बीन और किडनी बीन। अब हम बात करते हैं मोट के बॉटनिकल नेम की। मोट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो आपकी जो मोट है, मोट का बॉटनिकल नेम विग्ना एक्टिनिफोलिया। एक्टिनिफोलिया। मोट का जो बॉटनिकल नेम है विग्ना एक्टिनिफोलिया है। अब हम बात करते हैं इसके परिवार की, इसके कुल की। तो मोट का कुल फेबेसी है। क्या है? फेबेसी। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी है। अब हम बात करते हैं इसमें गुणसूत्र संख्या। मोट में गुणसूत्र संख्या की बात करें, 2n बराबर की बात करें तो मोट में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 22। कितनी है? 22। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 22। मोट में प्रोटीन की बात करें, मोट में प्रोटीन की बात करें तो मोट में प्रोटीन 18 से लगाकर प्रोटीन 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। मोट में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। मोट के उत्पत्ति स्थान की बात करें, मोट का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मोट का उत्पत्ति स्थान भारत है। क्या है? भारत। मोट का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। अब हम बात करते हैं कि मोट का उपयोग क्या बनाने के लिए? मोट का उपयोग मुख्य रूप से बीकानेरी भुजिया नमकीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अंकुरण की बात करें, मोट में अंकुरण किस प्रकार का पाया जाता है? तो मोट में अंकुरण मोट में अंकुरण इपीजियल प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसके फल प्रकार की बात करें, मोट के फल प्रकार की बात करें, मोट के फल प्रकार की बात करें तो फल प्रकार किस प्रकार का है? पोड या फलिया प्रकार का। पोड या फलिया प्रकार का होता है। उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। जो आपके मोट का पौधा होता है इस प्रकार का होता है। और जो इसके फल प्रकार की बात की थी तो पोड प्रकार का होता है, जो कि एक फली के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पोड या फली के रूप में होता है। अब हम आगे बात करते हैं, अपनी पीपीटी में देखते हैं। तो मोट जिसे इंग्लिश में मोट बीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट बीन कहते हैं। 2 अन्य नाम और भी थे, डव बीन और किडनी बीन थे। क्या थे? डव बीन और किडनी बीन। तो एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो मोट का वानस्पतिक नाम है जो कि विग्ना
फोलिया है। क्या? विग्ना एक्टिनिफोलिया। इसके कुल की बात करें तो मोठ का कुल फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। आपकी जो सभी प्रकार की दलहनी फसलें हैं उनका सभी का कुल फेबेसी या लेग्यूमिनेसी होता है। अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र संख्या, मोठ में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो मोठ में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मोठ का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन, मोठ का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन क्या है? भारत। क्या है? भारत। अब हम आगे बात करें तो मोठ में अंकुरण, मोठ में अंकुरण इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। किस प्रकार का? इपीजियल, इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। मोठ में अंकुरण किस प्रकार का पाया जाता है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं मोठ का महत्व या इंपॉर्टेंस के बारे में कि मोठ का क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये खरीफ की दलहनी फसल है, मतलब आपकी जो मोठ की फसल है या मोठबीन की फसल है वो एक खरीफ की दलहनी फसल है। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की एक दलहनी फसल है। मोठ का पौधा मृदा में जो कटाव होता है उसको रोकता है। मोठ का जो पौधा होता है वो मृदा के कटाव को रोकता है, मतलब मृदा के क्षरण को रोकता है। और मोठ एक हरी फलियों की पौष्टिक सब्जी बनाती है, मतलब मोठ से एक हरी पौष्टिक सब्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं इसमें 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। मतलब मोठ की दाल है उसमें मोठ है, मोठ में 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। 18 से 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। मोठ का सेवन मतलब बीकानेरी भुजिया अपने स्वाद के लिए देश विदेशों में प्रसिद्ध है। मतलब जो बीकानेरी भुजिया नमकीन है वो मोठ से बनाई जाती है, जो देश विदेशों में प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में मोठ की खेती कौन कौन से जिले में की जाती है। मतलब आपने जो मोठबीन है उसकी खेती राजस्थान में कौन कौन से जिले में की जाती है। तो मोठ की खेती राजस्थान में चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर मोठ उगाने वाले उपयुक्त मुख्य जिले हैं। मतलब मुख्य रूप से चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद में देखते हैं मोठ की जलवायु, मोठ की क्लाइमेट या जलवायु के बारे में देखते हैं। तो मोठ की फसल के लिए गर्म एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जो अपने मोठ की फसल है ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है, तो इसके लिए खरीफ की सभी फसलों के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आपको सभी फसलों में अगर इस बार आपके जो एग्रोन 211 है उसमें सारी फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलें हैं, तो आप सभी फसलों में ये लिख सकते हो कि जैसे कोई भी फसल दे दे तो उसके लिए जलवायु कौन सी होगी? गर्म एवं शुष्क जलवायु होगी। क्या होगी? गर्म एवं शुष्क जलवायु होगी। उसके बाद में देखते हैं मोठ की फसल की बढ़वार एवं विकास के लिए औसतन तापमान की बात करें तो औसतन तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब जो मोठ की फसल है उसकी अच्छी बढ़वार के लिए बात करें, अच्छी बढ़वार के तापमान के लिए बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम देखते हैं सोयल या मृदा के बारे में। जो मोठ की फसल है उसमें सोयल के बारे में देखते हैं। तो मोठ की फसल के लिए कौन सी सोयल उपयुक्त होती है उसके बारे में देखते हैं। मोठ की खेती के लिए ब्लू दोमट व दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। मतलब जो मोठ की खेती है उसके लिए ब्लू दोमट व दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। और भूमि में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो आपके मोठ का जो मतलब फील्ड है उसमें उचित जल निकास की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके खेत में चारों ओर मेड़ बनी हुई है जिसके कारण खेत से पानी बाहर ही नहीं जा रहा हो, तो आपके खेत में पानी भरने से मोठ की जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो उसके लिए आपको उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं मोठ की उन्नत किस्में। मोठ की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसे अच्छा प्रोडक्शन हो, रोग प्रतिरोधी हो। तो मोठ की किस्मों में बात करें तो आरएमओ 40 225 आरएमओ 225 को मरुवरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुवरदान भी कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं काजरी मोठ। ये काजरी मोठ जो अपने काजरी जोधपुर में स्थित है वहां से ये किस्म विकसित की गई है काजरी मोठ।
उसके बाद में देखते हैं कादरी मोड 3, और उसके बाद में देखते हैं आरएमओ 257, आरएमओ 257, आरएमओ 423, विकास, ज्वाला और जड़िया। जो आपके ज्वाला और जड़िया जो ये दो आपके मोड की किस्म है, ये जोबनेट से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? जोबनेट से विकसित की गई है। जोबनेट से विकसित किस्में हैं। जो आपके ज्वाला और जड़िया किस्म है वो जोबनेट से विकसित है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोड की बीज दर। मतलब हमने किस्मों का तो चयन कर लिया, अब हम बात करेंगे इसकी बुआई प्रति हेक्टर कितनी बीज की बुआई करते हैं। तो इसकी बीज दर की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम, कितने? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। आपके मोड के बीज की प्रति हेक्टर बीज की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखते हैं मोड की बुआई का समय या टाइम ऑफ सोइंग। तो मोड की बुआई मानसून की वर्षा शुरू होने से लेकर 15 अगस्त तक की जाती है। मतलब जो मोड की बुआई है वो वर्षा शुरू होने से लगाकर 15 अगस्त तक इसकी बुआई की जाती है। जो मोड की बुआई है वो वर्षा शुरू होने से लगाकर 15 अगस्त तक इसकी बुआई की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं मोड में सिंचाई या इरिगेशन के बारे में। मोड की सिंचाई या इरिगेशन के बारे में, तो मोड के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपकी ये मोड की फसल है उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वर्षा न होने पर एक या दो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। मतलब अगर आपके वर्षा नहीं हो तो उसमें एक या दो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो मोड की फसल बोने की, और अगर आपके खेत में मतलब वर्षा नहीं हो तो आपको हल्की 1 से 2 सिंचाई करनी चाहिए। मतलब फर्स्ट सिंचाई पुष्पन अवस्था पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई दाने बनते समय करनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं अंतरा कृषि या इंटरक्रॉपिंग के बारे में। मतलब मोड की फसल के इंटरक्रॉपिंग के बारे में देखते हैं। तो मोड की फसल के 30 दिन के होने के बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अगर आपकी मोड की फसल को बुआई करने के बाद 30 दिन हो गए तो उसमें एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे आपकी फसल में कोई खरपतवार हो तो वो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें तो पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। मोड की फसल के लिए प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन में पहला है जो कि कीट, कातरा कीट, चीटी जीवाणु रोग और पित्ती सिरा मोजेक रोग, सूखा जड़ गलन रोग के रोकथाम के उपाय मूंग की फसल की तरह है। मतलब जो आपके ये मोट में रोग व कीट हैं वो मूंग और उड़द की फसल के समान है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको इन रोगों के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर अभी तक आपने मूंग की क्लास नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास आप देख लें। उसके बाद में देखते हैं मोट की कटाई एवं मढ़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के बारे में। तो मोट की फसल अक्टूबर व नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। जो आपके मोट की फसल है वह अक्टूबर से नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। कब पककर तैयार हो जाती है? अक्टूबर से नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। फल या फसल पकने पर भूरी तथा पौधा पीले पड़ने लग जाए। मतलब अगर आपके जो पौधा है पौधे की फलियां हैं वो भूरी तथा पौधा पीला पड़ने लग जाए, तब उस समय उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और अच्छी तरीके से सूखने के बाद थ्रेशर से दानों को अलग कर लिया जाता है। मतलब फसल को 6 से 7 दिन सुखाकर उसके बाद में थ्रेशर के द्वारा इसके दाने को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोट की उपज के बारे में। तो मोट की उपज उन्नत खेती करने पर 6 से 8 क्विंटल 6 से 8 क्विंटल दाना प्राप्त होता है। और सूखे चारे की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त होता है। तो आज हमने
मोड के बारे में देख लिया, तो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि मोड का बॉटनिकल नेम क्या है। और तो आज हमने मोड के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। तो मोड को तीन नामों से जाना जाता है। मोथ बीन, ड्यू बीन और किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है। मोड का बॉटनिकल नेम है जो कि विग्ना एक्टिनिफोलिया है। और इसके कुल की बात करें तो मोड का कुल फेबेसी है। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो मोड में गुणसूत्र संख्या कितनी है, 22 है। और इसमें प्रोटीन की बात करें तो मोड में प्रोटीन 18 से 22.5% प्रोटीन पाया जाता है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मोड का उत्पत्ति स्थान भारत है। मोड में अंकुरण की बात करें तो मोड में इपिजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। और मोड के फल प्रकार की बात करें तो मोड का फल प्रकार किस प्रकार का है, पोड प्रकार का है। उसके बाद में हम आगे देखा था, आगे हम ये किस्म मुख्य रूप से जो ये दो किस्में हैं, ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एवो डबल एवो इनमें सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि ज्वाला और जड़िया किस फसल की किस्में हैं, तो किसकी किस्में हैं, मोड की किस्में हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर।